हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद मैं है। नाना जी। सर आज को वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। पाकिस्तानियों का सिर्फ एक ही इलाज है और वो योगी जी, और इसके अलावा कोई इन पाकिस्तानियों का इलाज नहीं है। ये वीडियो का अच्छा, देखते हैं, मुझे वीडियो बहुत करते हैं। आखिर योगी जी है तो बात सच्ची है वजह, इसमें शक नहीं है। यार हमारे जैसों को तो एक योगी सीधा वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता हम पाकिस्तानियों को। ये तुम्हारा बिल्कुल बात सही। तो यार जल्दी से पहले वॉच करते हैं, देखते फिर इसके बारे में कुछ एंड में बातें कर पाएंगे। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान का वाकई रोका हुआ था इंडियन गवर्नमेंट ने, और उनकी ये आर्गुमेंट थी कि ये हम पैसे दे देंगे। हाँ। लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर में ये मिलिट्री एक्शन किया हुआ है, ये जाके इस पैसे को हथियार खरीदेंगे और जंग करेंगे। जब ये जंग खत्म हो जाएगी तो हम दे देंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने फिर इंडियन गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो उनको 55 करोड़ दे दें उस दौरान जबकि जंग अभी हो रही थी। आप जरा गौर करें, भारत के साथ आप हमेशा कंपैरिजन करते हैं, आप कहते हैं हम इक्वल हैं, यू आर नोवेयर। हमारी किताबों में तो यही बताया जाता है कि गांधी जी, उनके बारे में यही पढ़ाया जाता है कि उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। वो इसलिए कि हम बेशर्म लोग हैं, हमने कभी किसी के एहसान को नहीं माना। पाकिस्तान में कभी सच बोलने का ना हिम्मत है ना रिवाज है। तो हल यही है भाई साहब, जो योगी मॉडल है, पूरे भारत में योगी मॉडल अपना दें, सब ठीक हो जाएगा। तो योगी जी के पिछले 6 साल में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ यूपी में। आप ये जरा मुझे बताएं बात सच है कि 40,000 मदरसे आपने यहाँ बना लिए, और उसमें मुझे ये बताएं कि क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। तो आपकी ईद बड़ी खैरियत से हर जगह मनाई जाती है, इस पे आप बैठ के सोचें कि आप दूसरों के उत्सव त्योहार को क्यों नहीं मनाने देते पीसफुली। अरे भाई, टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क का जो है वो कौन सा मुस्लिम एरिया है जिसमें आप बैठ के नमाजें पढ़ रहे हैं। हेलो दोस्तों, इसमें कोई दो शक नहीं कि महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, एक महान व्यक्तित्व और एक बड़े विजन के मालिक थे। लेकिन आखिर थे भी वह एक इंसान है, जिसके नाते उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिया, कुछ ऐसे काम किए जो किसी भी ढंग से किसी लॉजिक पे खरा नहीं उतरता, जिसे ठीक नहीं माना जा सकता। और खास तौर से गांधी जी का रवैया बंटवारे के समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर के, क्योंकि अब सोशल मीडिया की वजह से जो बातें और फैक्ट्स निकल के आ रही है, खास तौर से कुछ बातें पाकिस्तानी मीडिया से, तो जिससे यही पता लगता है कि पाकिस्तानी और पाकिस्तानी सोच वाले कितने एहसान फरमोश और धोखेबाज होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं पर्सनली गांधी जी की एक बिलीफ से इत्तेफाक नहीं रखता। खास तौर से उनका एक जो बिलीफ था अहिंसा के ऊपर, वो कहते हैं कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी उसके आगे रख दो। और इससे मुझे लगता है कि उन्होंने खास तौर से हिंदुस्तानी कल्चर वालों यानी हिंदुओं के मन में कायरता भर दी। और वैसे भी हिंदुस्तानी कल्चर में, धर्म में अहिंसा का महत्व तभी तक है जब तक सामने वाला अहिंसा को समझे और हिंसा न करे। और आपने नोटिस किया होगा कि यही वजह है कि हमारे कई भगवान के हाथों में एक हाथ में त्रिशूल या हथियार होता है तो दूसरा हाथ उनका आशीर्वाद के लिए उठा होता है। भाई अगर कोई पंगा ले तो उसको छोड़ो नहीं। बिल्कुल सर एक बात पढ़ाई भी जाती है हमें, और एक बात सबने सुनाई भी है कि जब पार्टीशन हुई थी, बोला जाता है कि भारत ने हमारे 10 अरब डॉलर्स की जो किस्त थी वो रोक ली थी, वो अभी तक नहीं दी है। तो सर इस चीज को भी आप बताइएगा, क्या ये हमें दुरुस्त पढ़ाया जाता है? हाँ। सब झूठ है। बात सुनो, 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान का वाकई रोका हुआ था इंडियन गवर्नमेंट ने, और उनकी ये आर्गुमेंट थी कि ये हम पैसे दे देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर में ये मिलिट्री एक्शन किया हुआ है, ये जाके इस पैसे को हथियार खरीदेंगे और जंग करेंगे। जब ये जंग खत्म हो जाएगी तो हम दे देंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने फिर इंडियन गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो उनको 55 करोड़ दे दें उस दौरान जबकि जंग अभी हो रही थी, तो वो पैसे तभी मिल गए। तो ये झूठ है, इन्होंने कभी नहीं माना कि महात्मा गांधी के कितने एहसान हैं पाकिस्तान के ऊपर और हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर। पाकिस्तान में कभी सच बोलने का ना हिम्मत है ना रिवाज है। तो ये सब बकवास है और बिल्कुल झूठ है। तो ये सब सर हमारी किताबों में तो यही बताया जाता है कि गांधी जी इंडिया के जो थे, उनके बारे में यही पढ़ाया जाता है कि उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। वो इसलिए कि हम बेशर्म लोग हैं, हमने कभी किसी के एहसान को नहीं माना। महात्मा गांधी, देखे जवाहरलाल नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर होते हुए मुसलमानों पे वहां हमले जो थे होने नहीं दिए। इसीलिए 47 में 9.8% इंडिया की पॉपुलेशन मुसलमान थी, वो अब 15% हो गई है। वहां पे तो इंक्रीज हो गई, समझ गए आप। तो ये सब झूठ है। इतना झूठ यहाँ पे पाकिस्तान में बोला गया है कि अब
क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, ओपन रिसर्च हो सकती है, तो आप जैसे लोग भी ये सच ढूंढ लाते हैं। कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुसलमानों को विक्टिमाइज नहीं किया। तो उस जमाने के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि जिन्ना साहब को प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने कहा भी है कि मैं जिन्ना को कहूंगा कि ये तुम्हारे जो इल्जाम है ना इन रिपोर्टों में, इनमें कोई सब्सटेंस नहीं है। 4 ब्रिटिश गवर्नर जो हैं उनकी भी रिपोर्ट्स हैं कि कोई हमें एविडेंस नहीं मिला कि मुसलमानों पे कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने कोई जुल्म किया हो। और तो और बिहार में दोनों लड़े थे, जब हुकूमत बनी कांग्रेस की, तो उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया और कहा कि बताएं इखलाकी हुकूमत कैसी होती है। उन्होंने कहा देखो, लॉर्ड राम और लॉर्ड कृष्णा जो हैं वो हिस्टोरिकल फिगर्स नहीं है, लेकिन हजरत मोहम्मद, अबू बकर और हजरत उमर मिसाली रूलर्स हैं कि वो दुनिया में रूल भी करते थे, लेकिन जो आम आदमी उन पे जाके तो उनसे बात कर सकता था। और तो महात्मा गांधी का तो जवाब ही नहीं है। ये पाकिस्तान में इतना झूठ बोला गया है, लानत है उन लोगों पे जो गांधी को इस किस्म का इल्जाम लगाते हैं। सही बात है जी। उसको तो मारे ही कट्टर हिंदुओं ने, इसलिए कि उस पे इल्जाम था राइट और रॉन्ग कि ये मुसलमानों के हकूक के लिए काम करते रहे हैं बजाय हिंदुओं के। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। अब तो ये आप देखें, अब सब कहते हैं। मुझे याद है जब जनरल मुशर्रफ गए थे इंडिया में, तो महात्मा गांधी की जो वेयर ही वाज क्रीमेटेड, तो वहां पे उन्होंने लिखा है कि दिस इज द टाइम टू थिंक ऑफ गांधी जीज ग्रेट आइडियाज अबाउट पीस। तो जब सच बोलना पड़ता है, इन सबको पता है। तो हल यही है भाई साहब, जो योगी मॉडल है, पूरे भारत में योगी मॉडल अपना दें, सब ठीक हो जाएगा। योगी जी के पिछले 6 साल में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ यूपी में। एक बार भी ना हिंदुओं के किसी जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी हुई है, ना मुसलमानों के। सब भाईचारे से रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं भाई? इसलिए कि उन्होंने कानून को सख्त किया है कि आपके ऊपर अगर कोई फायरिंग करेगा तो आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड दें। फ्री हैंड नहीं देंगे तो फिर यही होगा कि गैंगस्टर बनेंगे, अतीक अहमद जैसे अपनी गुंडागर्दी के बल पे 6 बार MP बनेंगे और लूटमार करेंगे। अगर आप टाइमली इनको डिफ्यूज कर दें तो वही हल है। और ईद बहरहाल एक मुसलमानों का खुशियों का दिन है, लेकिन मसला ये होता है कि दूसरों के खुशियों के दिन पे ये बलवे करते हैं, पत्थरबाजियां करते हैं और रंग में भंग डालते हैं। तो आपकी ईद बड़ी खैरियत से हर जगह मनाई जाती है। इस पे आप बैठ के सोचें कि आप दूसरों के उत्सव त्यौहार को क्यों नहीं मनाने देते पीसफुली। बात तो सही बोली यार, ये बात सच है। भारत ने हमें पैसा दिया था, जंग के दौरान ही दे दिया था, देखो, और इन्होंने बोला ही नहीं कि भाई हमें दिया। ये बड़ा एहसान है वजह। हम तो बोलते हैं कि गांधी जी ने हमारे साथ गद्दारी की, सब कुछ किया। ये तो पता चला कि गद्दारी के वो तो हमारे साथ थे, मुसलमानों के की बात ही नहीं है। अगर वो ना होते तो पाकिस्तान होता। अगर मोदी जी, योगी जी जैसा बंदा होता ना, तो मैं कहता हूँ यार पाकिस्तान अलग कर नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। कोई होता, ये तो वो शरीफ बंदा था, वो तो शरीफ बंदा था, ये हमें टुकड़ा दे दिया है। उसका एहसान है हम पे, वही ना, बड़ा एहसान है वजह। क्या एहसान है पापा जी, क्या हाल है इधर? एहसान बस वजह देखा जाए तो उन्होंने अपने हिसाब से ठीक ही किया है ना। चलो एक बात है ना, मतलब इन्होंने संभाला ही नहीं है ना, इन्होंने बेड़ा गर्क किया है ना। छोड़ ही दें इस बात को यार, बस एवी फजूल में क्या बंदा बोले। वो देना ही अगर ये करते ना तो यकीन माने आज हम भी भारतीय होते, सुकून से जी रहे होते। बिल्कुल, ना महंगाई होती ना कुछ और होता है कि पूरा ये तो हिसाब है। लेकिन मैं अपना गांधी जी का पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ। उन जैसा बंदा यकीन मानो नहीं आता यार, नहीं आता कि एक सादा सा बंदा, बिल्कुल ये बिल्कुल सादा लबास, सादा सब कुछ। हमारे साथ का बाबा था, वो तो टाई कोट पहनता था। वो साथ देखो बिल्कुल सादा मलमल का कुर्ता जब पहना हुआ, तो साथ डंडा हाथ में पकड़ा, नॉर्मल सा वाइट, पूरी जिंदगी उन्होंने ऐसे गुजारी। वाइट कलर धोती पहनी होती थी और बस यार उसी तरह बंदे रहते थे ना कभी कुछ। लेकिन यार योगी जी जैसा पाकिस्तान में बंदा चाहिए, क्योंकि हम जैसों को गधों को वही सेट उस जैसा ही बंदा कर सकता है, क्योंकि और कोई भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे बच्चा चोर है, इधर बच्चा वो चोरी कर रहा है, बच्चे के पास गन है भाई, वो अगले के कनपट्टी पे तानता है। कराची में कराची में जा रहा है, बोलता है भाई मोबाइल दे, चेन दे, ये दे, वो दे। यूपी का हाल पहले ऐसा ही था ना, कराची जैसा। 2 दिन पहले मेरे भाई का मोबाइल 50,000 का चोरी हो गया, जेब से अगले ने निकाल लिया। चांद रात को
उस दिन लोगों के थोड़े चोरी होंगे मोबाइल, उस दिन बहुत लोगों की चोरी, मोटरसाइकिल 5-6 चोरी हो गए छोटे से बाजार में। फिर आप अंदाजा लगाए ना किधर है इनकी गॉड गवर्नेंस। अगर योगी जी होता है ना डंडे दे देता, कसम जाके बहुतों को सर भी नहीं उठा सकते ना, कोई चोरी करता किसकी हिम्मत ही नहीं पैती। यूपी में हालात ऐसे ही थे ना, आप कोई सार उठाए उधर, कोई गुंडागर्दी करे, कोई चोरी करे, फ्री हैंड दिए हुआ पुलिस को, सीधा सीधा डंडा में देते हैं। और भाई, और जो बात ये लोग करते हैं पैसे उन्होंने दिए, ये मुझे भी बात पता है कि भारत ने हमें पैसे दिए थे, वो हक किसी का नहीं रखते भैया, इंडिया किसी का नहीं रखता। अगर किसी की चवानी भी देनी हो ना अदा करते, बिल्कुल। वो कहते ये तो पैसे ज्यादा थे वो नहीं छोड़ते किसी का। $10 बिलियन बनता था उस टाइम का। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते तो बाय।